हेलो। करंट अफेयर्स की सीरीज में ये वीडियो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर है, विश्व मौसम संगठन। और जैसा हम लोग जानते हैं कि WMO जो है यूनाइटेड नेशन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है और यूनाइटेड नेशंस अथॉरिटेटिव वॉइस, और ये आधिकारिक स्वर है, आवाज़ है उसका, यानी कि किसके संबंध में, अर्थ की का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी क्या स्थिति है, और वायुमंडल का जो है वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों का जो है महासागरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु की क्या स्थिति है, इस पर एक ऑथोरिटेटिव वॉइस है, यानी कि ये अधिकृत एजेंसी है जो इस बारे में सूचनाएं रखती है। जेनेसिस, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? 1950 में स्थापित हुआ ये WMO, और पहले रिप्लेस द देन इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 का, उसकी जगह ये आया, यानी कि जो है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में स्थापित हुआ और हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में है। और इसमें टोटल मेंबर्स 193 है, जिसमें भारत भी शामिल है। अब इसने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं, इसलिए न्यूज में है। अब देखते हैं क्या है इसकी रिपोर्ट्स। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट। इसने क्या कहा है रिपोर्ट में? पहले बात इन्होंने कहा ग्लोबल मीन टेम्परेचर इन 2022 वाज 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव द 1850 टू 1900 जो एवरेज 1850 से लेकर 1900 तक की अवधि में, ये 50 सालों में जो एवरेज तापमान रहा है उसमें 1.15 डिग्री बढ़ोतरी हुई है 2022 में। इसके यानी कि वैश्विक औसत तापमान 2022 में इतना बढ़ा है अगर हम इस अवधि के औसत को देखें। 2015 से लेकर 22 तक जो है ये लगातार 8 वर्ष जो है गर्म रहे हैं। ईयर्स फ्रॉम 2015 टू 2022 वर 8 वार्मस्ट ऑन रिकॉर्ड, जो है ये गर्म रहे हैं सबसे गर्म रहे हैं, ये कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड रीच रिकॉर्ड हाई इन 2020। रिपोर्ट में ये चीज़ कहा है कि 2021 में जो ग्रीन हाउस गैस हैं, कौन सी 3 मुख्य जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इनका सांद्रण जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है 2021 में। आगे इन्होंने कहा है ओवरऑल कुल मिलाकर 58% ऑफ द ओशन सरफेस एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 मेरीन हीट वेव्स। हीट वेव्स क्या है? मेरीन हीट वेव क्या है कि जब असाधारण रूप से अनयूजुअली हाई टेम्परेचर हो जाता है ओशियन का, तो एक स्थिति आती है, उसको हीट वेव कहते हैं। मेरीन हीट वेव समुद्र पर का सामान्य से ज़्यादा जो है तापमान में जो बढ़ोतरी होगी। तो उसने कहा कि ओशियन के सतह पर लगभग 58% पर एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार जो है ये अनुभव किया गया, ये पाया गया है क्या? मेरीन हीट वेव्स, यानी कि असाधारण रूप से वहाँ पर सतह का तापमान बढ़ा है 2022 के दौरान, ये कहा गया। एंड द रेट ऑफ ग्लोबल मीन सी लेवल राइज हैज डबल्ड, और जो समुद्र तल का जो बढ़ोतरी है वो उसकी जो बढ़ने की जो रेट है वो दुगनी हो गई है, यानी कि जो औसत समुद्र तल का जो है वो भी जो है जल स्तर बढ़ रहा है, ये कह रहे। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन आ जाए, इसमें आगे क्या कहा इन्होंने? ग्लोबल एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन 2022 रिप्रेजेंट अ 150% इंक्रीज फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जो है पूर्व औद्योगिक स्तरों से अगर हम तुलना करें तो वैश्विक औसत जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण है 2022 में, उसमें 150% की वृद्धि देखी गई है। मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज बाई 264% एंड 124%
264 और 124 क्रम से, यानी कि मीथेन का 264 और नाइट्रस ऑक्साइड का 124% जो है सांद्रण बढ़ा है। किस लेवल से? फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इन 2022 में अगर हम देखें और उसकी तुलना पूर्व औद्योगिक स्तरों से करें तो मीथेन का इतना और नाइट्रस ऑक्साइड का इतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है। 1990 से लेकर 2022 तक, फ्रॉम 1992 टू 2022, रेडिएटिव फोर्सिंग बाय लॉन्ग लिव ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज बाई 49% with CO2 accounting for about 78% of this increase। इस 1990 से लेकर 2022 तक जो रेडिएटिव फोर्सिंग है, ये रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है ये हमने नीचे डिस्कस किया है कि वो जो है उसका जो है फोर्सिंग बाय लॉन्ग लिव गैस इंक्रीज 49% बढ़ा है। ये लॉन्ग लिव ग्रीन हाउस जो लंबे समय तक ग्रीन हाउस गैसेज रहती हैं वातावरण में, उनका बढ़ा है विद, और उसमें CO2 काउंटिंग फॉर, उसमें उस 49% में 78% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है। रेडिएटिव फोर्सिंग रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। रेडिएटिव फोर्सिंग, जैसे मैंने कहा कि रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है कि वो अमाउंट है, वो मात्रा है ऊर्जा की पर यूनिट एरिया, दैट इज एडेड, जो प्रति इकाई जो है क्षेत्रफल में जो है जुड़ती है या वहाँ से कम, उसमें कमी आती है किसी भी जलवायु तंत्र में। तो रेडिएटिव बेसिकली क्या है, ये मेजर है कि कैसे जो है पृथ्वी और वायु, उसके वायुमंडल में जो ऊर्जा का जो संतुलन है वो कैसा है, उसका माप होता है बेसिकली। ये वो घट रही है या बढ़ रही है तो उसको रेडिएटिंग फोर्सिंग कहेंगे। अच्छा आगे देखते हैं स्टेट ऑफ, यह अगली रिपोर्ट के बारे में है। स्थिति ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2022 पर WMO ने क्या कहा है, जो है WMO में क्या कहा है, ओवर 50% ऑफ ग्लोबल कैचमेंट्स एंड रिजर्वायर्स शो डिविएशन, कि जो है लगभग 50% से अधिक ग्लोबल कैचमेंट जल, वैश्विक जो है जल संग्रहण क्षेत्र और जो रिजर्वायर्स हैं जैसे तालाब वगैरह जो है जलाशय हैं जहाँ जल इकट्ठा होता है, शो डिविएशन, वहाँ पर विचलन परिवर्तन देखा गया है। मोस्टली ड्रायर देन यूजुअल, साधारण रूप से वहाँ पे जो है अधिकांश रूप से सूखे पाए गए हैं सामान्य स्थिति से अगर तुलना करें। ठीक है, तो इसका मतलब है कैचमेंट एरिया में, रिजर्वायर्स में भी जो है विचलन पाया गया है। ये भी वाटर क्राइसिस हो रही है, यहाँ पर भी जल की एक प्रकार से कमी है। एशियन वाटर टावर AWT फ्रॉम 2000 to 2018 टोटल ग्लेशियर मास इन रीजन डिक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 4.3%। अब ये AWT क्या है, नीचे हम तय किया है कि यदि 2000 से लेकर 2018 तक जो है कुल ग्लेशियर मास का देखें इस AWT क्षेत्र में, तो वो जो ग्लेशियर का जो है वो कितना घटे हैं, मास जो ग्लेशियर का कुछ मास कितना घटा है, 4.3%। अब AWT क्या है, उसमें शामिल हैं तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत का पठार, हिमालय, कराकोरम, हिंदुकुश, पामीर, तिएन शान माउंटेन्स, कलेक्टिव का थर्ड पोल, इसको विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, तीसरा पोल भी कहते हैं। इस AWT में ये क्षेत्र हैं जहाँ पर जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, वहाँ पर भी 2000 से लेकर 2018 के बीच में जो है टोटल ग्लेशियर मास जो है कम हुआ है लगभग 4.3%। ओके।